नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 16 है और हम इसमें देखेंगे 116 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, जो अभ्यर्थी नए हैं, तो दोस्तों आप उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो सबसे पहले प्लेलिस्ट आएगी उसमें आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे और इसके अलावा और भी हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर से देख सकते हैं। जो हमारी हर रोज़ शाम को 30 क्वेश्चनों की आती है। आज तो खैर 100 लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। फुल प्रैक्टिस सेट आज 7:40 पर, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादातर दोस्तों इसमें जो 116 प्रश्न हैं और इसमें ज़्यादातर आपको 75 से ज़्यादा प्रश्न आपको उत्तराखंड के ही देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कल शाम वाली ऑनलाइन प्रश्न वाली सीरीज थी, वो भी मैंने आपको दे दी है, टेलीग्राम पर शेयर कर दिए। 137 प्रश्न उसमें थे। और इसके अलावा जो कल के क्वेश्चन थे, जो दिन वाली सीरीज रहती है 2 बजे वाली, उसकी भी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रजेंद्र लाल शाह या फिर हरिराम त्रिपाठी। तो इसका उत्तर रहेगा हरिराम त्रिपाठी के द्वारा किया गया था वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध है? संगीत से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आयुष ग्राम तो ये हो जाएगा आयुर्वेदिक शिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है और आगे को भी बन सकता है। उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की? और आपको बताना है जो 108 है उसकी शुरुआत कब हुई थी राज्य में, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, वो भी आपको चैट बॉक्स में बताना है। और 108 जो आपातकालीन है वो किसके नाम पर है, ये भी आपको बताना है चैट बॉक्स में। और इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 2012 में तो है, पर 18 मई नहीं, ये होगा 17 अप्रैल 2012 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है और 108 वाला तो ये पूछा भी गया था। अगला है, उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? नैनी दून दोस्तों, नैनी मतलब नैनीताल, दून मतलब देहरादून। अब कोटद्वार है, नहीं हो सकता। हरिद्वार है, नहीं। हरिद्वार कोटद्वार नहीं। तो नैनी मतलब नैनीताल। अब नैनीताल में तो जाती नहीं है, तो काठगोदाम तक। तो काठगोदाम से काठगोदाम और देहरादून। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नैनी दून रेल सेवा ये काठगोदाम से देहरादून। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है बाज बहादुर चंद को, देवीचंद चतुर्थ को, भीष्मचंद पंचम को, या फिर सोमचंद चतुर्थ को। ऑप्शन भी देखिए। तो इसका उत्तर होगा बाज बहादुर चंद को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। अगला प्रश्न है और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहाँ पशु व्यापार किया जाता है वो किस जनपद में स्थित है? तो गुलाब राय मैदान है, वहाँ पशु का व्यापार किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, यह है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गुलाब राय मैदान। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी झरना किस जनपद में स्थित है? मंदाकिनी झरना, तो अगर माना यहाँ पर नैनीताल की जगह रुद्रप्रयाग होता तो कुछ अभ्यर्थी जरूर उसको भी टिक करते कि रुद्रप्रयाग में है। तो मंदाकिनी झरना दोस्तों ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादातर आपको तो इसमें ज़्यादातर सही प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें, और आंसर भी उनके बिल्कुल ज़्यादातर सही मिलेंगे। बाकी एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं पर अगर लगता है कि आपको इसका उत्तर ये होना चाहिए तो आप चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, चैट बॉक्स खुला है। अगला है, राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस व्यवसाय से है? तो राज्य गीत कब लिखा गया था दोस्तों? 2016 में लिखा गया था। और हेमंत बिष्ट, तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, इनका संबंध है शिक्षक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। अगला है, किस वृक्ष को
वरदान वृक्ष कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वरदान कहा जाता है दोस्तों, बुरांस नहीं हो गया, बांझ। तो बांझ को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, उत्तराखंड का अंतिम राजा था। दोस्तों उत्तराखंड का अंतिम राजा और टिहरी के अंतिम राजा में अंतर है। तो उत्तराखंड का अंतिम राजा दोस्तों ये कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को। प्रद्युम्न शाह, महाराजा प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है उत्तराखंड का अंतिम राजा। अगला प्रश्न है यहाँ पर टिहरी का अंतिम राजा, तो यहाँ पर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखने हैं। थोड़ी सी भी गलती दोस्तों 1 नंबर सीधे चले जाएगा, बाकी फिर माइनस में जो कटेंगे वो अलग कटेंगे। तो उत्तराखंड का अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह, और 54 राजा ये हुए थे। 54वें प्रद्युम्न शाह, फिर 55वें टिहरी रियासत में आए सुदर्शन शाह, और फिर 6 शासक हुए टिहरी रियासत में, और मानवेंद्र शाह ये टिहरी रियासत के अंतिम राजा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो 1986 हो जाएगा इसका उत्तर, और यहाँ पर हो जाएगा गौरा देवी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में भी जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? धार्मिक गाथा है, या फिर परंपरागत गाथा है, या पौराणिक, या फिर वीर? तो ये हो जाएगा दोस्तों वीर गाथा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन है? यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पदम बहादुर मल्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और बंद होते हैं। सिर्फ रक्षाबंधन के ही दिन खुलता है और बंद भी होता है, बाकी सभी मंदिर दोस्तों जैसे अंजनी मंदिर है, लाटू मंदिर है, उमा मंदिर, सब चमोली में है। और इसका उत्तर होगा हमारा वंशी नारायण मंदिर। तो याद रखिएगा वंशी नारायण मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उर्गम घाटी में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? दोस्तों बीपीडीओ 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। बाकी कुमाऊं का बारदोली न जाने कितनी बार एग्जाम में आया होगा, और इसका उत्तर रहेगा गुजरूगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गढ़वाल का बारदोली गुजरूगढ़, कुमाऊं का बारदोली सल्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मसूरी के विख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनॉज द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म है। बोल बच्चन, अग्निपथ, या फिर 7 खून माफ? दोस्तों ये हो जाएगा 7 खून माफ। बाकी आपने जो बोल बच्चन, अग्निपथ, 7 खून माफ सभी इनको जरूर देखा होगा, तो ये हो जाएगा 7 खून माफ। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर, दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित 1268 में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजय पाल आप कर नहीं सकते क्योंकि अजय पाल का तब जन्म नहीं हुआ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अशोक चल्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा अशोक चल्ल, गोपेश्वर पर त्रिशूल लेख। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, नागसासु का उसमें नाम मिलता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है क्या है उत्तराखंड में? खनिज, वन, जीव, या फिर जल? तो ये हो जाएगा दोस्तों वन संपदा। तो वन संपदा आपको बिल्कुल याद रखना है, वैसे भी यही आपने सोचा भी होगा, उत्तर दिया भी है। अगला, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जरूर बन सकता है। पीलीभीत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, या सहारनपुर? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो ये भी प्रथम परमवीर चक्र कौन है, तो ये भी पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मेजर सोमनाथ शर्मा है प्रथम परमवीर चक्र। अब ये अशोक चक्र का उत्तर नहीं है। तो परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, इनके नाम पर जो रानीखेत में ग्राउंड है, सोमनाथ, जहाँ भर्ती होती है, आप में से भी बहुत से अभ्यर्थियों ने भर्ती दी होगी। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा भवानी दत्त जोशी। तो अशोक चक्र दिया गया था भवानी दत्त जोशी को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, अभिनव बराहमीर की उपाधि किसे दी गई? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मुकुंद राम बड़थवाल को अभिनव बराहमीर की उपाधि दी गई। तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी। अगला प्रश्न है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से बन जाएगा। इसका उत्तर रहेगा दोस्तों
एक ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च 2001। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बहती है? बाकी काली नदी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पूर्व में पिथौरागढ़ में, तो ये तो होगा नहीं। गंडक भागीरथी टॉन्स, तो गंडक भागीरथी भी नहीं हो जाएगा हमारा, टॉन्स नदी, टॉन्स तमसा नदी, तो ये हो जाएगा हमारा टॉन्स तमसा नदी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है देवरिया ताल स्थित है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवरिया ताल स्थित है तो इसका क्षेत्र दोस्तों रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल, तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल, सुरुदी ताल, गांधी सरोवर, तो गांधी ताल ये हो जाएगा चौराबाड़ी ताल, तो ये है रुद्रप्रयाग में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ये ताल और जो तारें हैं टिहरी में। अगला है निम्नलिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? सिद्ध ताल, सहस्त्र ताल, आंचरी ताल या देवरिया ताल? तो गढ़वाल का जो सबसे बड़ा ताल दोस्तों ये हो जाएगा सहस्त्र ताल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सिद्ध ताल चमोली में, आंचरी ताल टिहरी में, ये देवरिया ताल ये अभी आया था रुद्रप्रयाग में। अगला रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? ये भी कई बार पुराने पेपर में आपको आसानी से मिल जाएगा, और रूपकुंड झील हो जाएगा ये चमोली में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो ये दोस्तों आपने कथा में जरूर सुना होगा, गोलू देवता के पिता का नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झालूराई। अगला प्रश्न है अलकनंदा का उद्गम स्थल है, अलकनंदा का उद्गम स्थल है, तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों सतोपंथ, ऑप्शन नंबर बी। बाकी गोमुख, भागीरथी, बंदरपुछ, यमुना, मिलम, गौरी। अगला है जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? तो जोगिन चोटी दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों पर बसा है? अब आपको ऑप्शन कैसे हटाने, गंगा, यमुना, यहाँ से ये रामगंगा, नहीं 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 नहीं, रामगंगा तो है पश्चिमी, कोसी, कोसी भी है, कोसी भी है, यहाँ पर काली आ गया है, काली काली काली, तो काली तो होगा नहीं, ये यमुना हो गया हमारा, ये भी नहीं होगा, और बाकी ये गंगा भी नहीं होगा, तो इसका क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा और कोसी, क्योंकि यहाँ पर काली है तो ये तो होगा नहीं, बाकी यमुना आ गया, फिर ये गंगा, तो रामगंगा और कोसी, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का उद्गम दोस्तों ये बागेश्वर से निकलती है, बागेश्वर के धार पानी धार से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पिंडारी हिमनद किस जिले में स्थित है? तो पिंडारी दोस्तों यहाँ से कौन सी नदी, तो पिंडर नदी, और यहाँ से ये हो जाएगा बागेश्वर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हिंदी के भी अभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, जीके के भी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर श्रीकंठ क्या है? और दर्रा है एक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही है, उत्तरकाशी में है श्रीकंठ दर्रा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बारहसिला किस स्थान पर है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी, केदारनाथ, उत्तरकाशी या बद्रीनाथ? तो ये हो जाएगा दोस्तों बद्रीनाथ में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं में तो पौराणिक गाथाओं को दोस्तों भड़ो, मालूसाई, रमौल या जागर, तो आप सभी को पता है ये हो जाएगा जागर। अगला कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये भी पहले तक एग्जाम में पूछा गया था, तो कुमाऊं और नेपाल को, बाकी यहाँ पर भिलंगना, यमुना ये सब दिए हुए हैं, इसका उत्तर हमारा काली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है शिव भूमि के नाम से जाना जाता है, तो शिव भूमि, सैनिक नगर ये जाना जाता है दोस्तों, हरिद्वार नहीं होगा, ये होगा देहरादून, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला भागीरथी नदी निकलती है, तो अभी प्रश्न आया था भागीरथी नदी ये हो जाएगा दोस्तों गोमुख से। अब गंगोत्री भी है, गोमुख भी है, तो फिर हम गोमुख ही करेंगे क्योंकि दोनों हैं, तो फिर गोमुख करेंगे। जनपद उत्तरकाशी कर सकते हैं जनपद में पूछे तो। अगला है राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है?
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा हरिद्वार को कहा जाता है। अगला, काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काली नदी को दोस्तों तामसा, तो टॉन से तमसा होगा, तामसा, तो ये तो टॉन से होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों शारदा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और श्यामा नदी भी पुराणों में नाम मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा शारदा नदी। अगला, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? दोस्तों ये बीपीडीओ का कोई प्रश्न है, 2018 में बना था, और ये हो जाएगा हमारा भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर बी, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो भागीरथी की सहायक है। अगला है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह नदी से संबंधित है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मंदाकिनी, बाकी यहाँ पर देखिए धौली गंगा है, यमुना है, भागीरथी है या अलकनंदा है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? देवप्रयाग से हरिद्वार तक तो गंगा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 96 किलोमीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भागीरथी 205, अलकनंदा 195 और काली 252, तो ये हो जाएगा हमारा 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस केदार के कपाट 12 महीने खुलते हैं? मधमेश्वर महादेव, कल्पेश्वर, केदारनाथ, तुंगनाथ महादेव। तो केदारनाथ आप सभी को बताया कपाट बंद होते हैं, और इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कल्पेश्वर महादेव दोस्तों ये हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? तो चमोली में है, ना कि रुद्रप्रयाग में। तो पंच केदारों में से 2 तो हमारे कहाँ चमोली में और 3 है रुद्रप्रयाग में। तो ये भी पूछा गया था कि पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में है? तो 3 है। अगला है, उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रैमजे नहीं होगा, ये होगा पीबी कोटले। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बीपी कोटले। अगला प्रश्न है, पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है? जियानंद भारती नहीं होगा दोस्तों इसका उत्तर होगा मुंशी हरिप्रसाद टमटा को कहा जाता है पहाड़ का अंबेडकर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत, गढ़वाल के गांधी भी कहा जाता है इनको, भारती जी को, जयानंद भारती को। अगला है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर है हमारा आंचल दूध पीता है कौन? उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंचल। अगला है, हर्षदेव ओली को विभीषण किसने कहा? तो ये भी आपको बताना है किसने कहा। तो ये कहा था बीडी पांडे ने नहीं कहा था, ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बीडी पांडे ने श्रीदेव सुमन को कहा था गढ़वाल का अभिमन्यु। अगला है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों ज़्यादातर आपके जो प्रश्न हैं इसमें सही हो रहे होंगे और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही होगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, तो नैनीताल कर लेते हैं क्योंकि जनपद है, तो रामगढ़ में है, रामगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सल्ट का गांधी किसे कहते हैं? तो सल्ट का गांधी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हरगोविंद पंत को कहा जाता है सल्ट का गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है? तो बगड़वाल नृत्य किया जाता है दोस्तों, बाकी यहाँ पर माणा घाटी, गुंजी घाटी, पश्चिमी दून घाटी, नीति घाटी। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीति घाटी में। अगला है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई? तो नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से नहीं होगा। आयोग को भी पता है, जो नए होंगे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो इस तरह का ऑप्शन देख के सीधे टिक करेंगे सीधे। तो ये हो जाएगा हमारा मालपा भूस्खलन, जो कि हुआ था हमारा अगस्त 1998 में, जो पिथौरागढ़ में है मालपा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं? पाणा, पौणा, रोम्बा, रोतिउड़ा या थर? तो हो जाएगा दोस्तों रोतिउड़ा। तो राजी के निवास स्थान को ये कहते हैं रोतिउड़ा। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है फिर से। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा कराचल देव। तो याद रखिएगा एग्जाम में फिर से आ सकता है। अगला है, हरसिल क्षेत्र। तो हरसिल कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है हरसिल क्षेत्र।
तो हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा, जॉन विल्सन द्वारा, एडमिन विल्सन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी विल्सन तो हैं, बाकी इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा, पहाड़ी विल्सन। अगला है यहाँ पर कसार देवी का मंदिर स्थित है, दोस्तों अल्मोड़ा में है। नंदा देवी चोटी पर भी नहीं है, सुदर्शन तो उत्तरकाशी में ही हो जाएगा हमारा, कश्यप चोटी पर। तो कसार देवी मंदिर कश्यप चोटी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर गोरखा आक्रमण कब हुआ? उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ, प्रश्न ये है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है फिर से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1791 में हुआ था, तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर, उत्तराखंड पर गोरखा आक्रमण। अगला प्रश्न है अमोघभूति शासक था, अमोघभूति शासक था कुड़िंद वंश, कुड़ान वंश, पाल वंश, योधे वंश। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमोघभूति कुड़िंद वंश का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। शक्तिशाली शासक था अमोघभूति, मुद्राएं भी चलाई थी और अपने मुद्राओं पर लिखाया था राग कुरिंदस अमोघभूतिस महरजस। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, ज़्यादातर आपको उत्तराखंड के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, अभी जी के आने वाली है, हिंदी आने वाली है, तो बने रहिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया, मौलाराम, डबराल, बीडी पांडे या मोहन जोशी। तो मोहन जोशी तो जो स्वाधीन प्रजा था वो, और ये हो जाएगा हमारा बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया था, और प्रश्न है यहाँ पर तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो दोस्तों ये किए गए थे कब? पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम 1897 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पटवारी के लिए दोस्तों आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ आना होगा? तो 554 पोस्टें हैं, तो अल्मोड़ा आपको आना होगा, अल्मोड़ा में ट्रेनिंग यही होती है। तो यहाँ हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा हमारा 1897 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? सतपुड़ा की, विंध्याचल की, अरावली की। तो ये हो जाएगा दोस्तों अरावली की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब दोस्तों एक एग्जाम में इस तरह से अभी प्रश्न अलग तरीके से आया था ऊपर, और ये हो जाएगा हमारा 1986 में, लगभग 3-4 बार पूछा गया होगा ये प्रश्न भी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा दोस्तों सर्मांत, धर्मांत कुछ नहीं है, ये हो जाएगा कर्मांत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना, उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई? बाकी ऑप्शन क्रम वाइज हैं, 2000, 2001, 2002। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2002 में। तो 26 अगस्त 2002 को हुई थी उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना, और कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? पुंगाड़ी, सलामी, तिमारी या फिर टीका भेंट। तो ये जाएगा दोस्तों टीका भेंट। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी लगभग 3-4 बार अभी तक पूछा गया होगा, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 से 4 बार अभी तक एग्जाम में आ चुका है और भी आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, बाकी इसमें आपको डेट ही याद रखनी है, इसमें डेट ही अगर आपको याद रखनी है हो जाएगा 4 अप्रैल 2016 को। तो सीधे सीधे याद रखिएगा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ, फिर जून में 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। अगला है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? तो जब सोमचंद आया था तो किसका आधिपत्य था? तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रह्मदेव। अगला है मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो ये भी दोस्तों 3 से 4 बार या ज़्यादा ही बार पूछा गया होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? ये हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सही सोचा है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ पवार शैली, मुगल शैली, उत्तराखंड शैली या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा मुगल शैली। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो गी गार्डनर तो ये पहले थे, और ये हो जाएगा हमारा रैमजे साहब। तो रैमजे हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, और ये हो जाएगा मंगोलियाइड।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी यहाँ से शुरू हो गई है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी भाषा का है। बाकी एक ही कोई शब्द उठाएगा आयोग, बाकी इस तरह से अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फ्रांसीसी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी। अगला, हम बड़ों का आदर करते हैं, कैसा वाक्य है? इच्छा कहीं से नहीं, संकेत भी नहीं दे रहा, कोई आज्ञा या फिर निश्चयार्थ, ये हो जाएगा निश्चयार्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला, असूर्यम पश्चात शब्द का अर्थ है सूर्य की ओर मुख किए हुए, कतई नहीं। जिसका सूर्य इस पर से न, ये भी नहीं। ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी न भेज सके, ये हो जाएगा असूर्यम पश्चात। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फिर से आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में यहाँ पर बात की गई है, बाल बहुवचन में, क्योंकि बाल एक बाल होता है, नहीं सारे बाल होते हैं। आंसू ये भी बहुवचन में, ये भी, आंख भी, ये भी, ये हो जाएगा जनता। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है अलंकार से प्रश्न है, ये भी पूछा गया था। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या फिर रूपक। तो हो जाएगा दोस्तों यमक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सेना पर्यायवाची है, किसका है? सेना घटक का कैसे हो सकता है? हो जाएगा कटक का, कटक सेना। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, चमू अनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं दी हुई है, उनका प्रकाशन आपको बताना है। तो निहार रश्मि, इसमें निर्जा हो गया, निहार रश्मि, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर निर्जा हो गया, यहाँ पर निहार ये हो गया। तो निहार रश्मि निर्जा सांदिकी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, निहार रश्मि निर्जा सांदिकी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से एग्जाम में बन सकता है। अगला, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। तुच्छ होना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प या बड़ा चढ़ाकर कहना, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा अत्यधिक विस्तृत होना। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, अनुसार किसे कहते हैं? विसर्ग को, अनुनासिक को या फिर अयोगवाह को? तो हो जाएगा दोस्तों अयोगवाह को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, यहाँ पर उच्चिप्त व्यंजन है, मतलब कि ऊपर की ओर उछला हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, करण कारक का उदाहरण है। करण से द्वारा, तो करण कारक का यहाँ पर उदाहरण कौन सा होगा? खान से हीरे, तो अपादान हो गया। बच्चा पतंग उड़ाता है, बच्चा पतंग को उड़ाता है। राजा ने भिखारी को, यानी कि संप्रदान के को ले, ये भी नहीं, ये हो जाएगा बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, तो करण से द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। संधि कौन सी होगी? व्यंजन होगी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तधन चारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो बुराइयों दोस्तों इसमें कौन सी संज्ञा होगी, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो भाववाचक जिन्होंने सोचा है, तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा हमारा जातिवाचक। तो जातिवाचक, इस बुराइयों से सदैव दूर रहिए, जो बुराइयों को जो रेखांकित किया गया है, ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगला, आह्वान का विलोम शब्द है, तो आह्वान करना और क्या करना? विसर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अधोगति में उपसर्ग है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से फिर से देखने को ये मिल सकता है। तो अधो तो ये बिल्कुल ही नहीं करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा अध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। और संधि कौन सी बनेगी इसमें? विसर्ग। अगला, शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है? एक सड़क 57 गलियां, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है। तो ये तीनों हैं, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है। तो ये हो जाएगा एक सड़क 57 गलियां, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर जो रूप है वो हो जाएगा तद्भव। समुद्र, ताप, शांति, तत्समय, ये हो जाएगा काज। अगला, शुद्ध छांटना दोस्तों, इसमें शुद्ध कौन सा होगा? लिखना आपको तरु छाया, तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तरु जो छाया। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वो का उच्चारण स्थान है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा दंत्योष्ठी।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बिहारी की। मैथिली, मगही और भोजपुरी तो ये बिहारी की हैं। पूर्वी हिंदी, एबीसी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बाकी ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल पास पास के हैं और 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को उत्साहित किया गया तथा इस प्रथा का प्रतिषेध किया गया? तो अस्पृश्यता का अंत आपने पढ़ा होगा, तो इतने से आप समझ जाइए। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है, सीडीएस तक में पूछा गया था, यूके त्रिप्रश्न ने पूछा है, हर जगह आता है, कहीं भी आप एग्जाम दें। अगला प्रश्न है भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है? एक सदनीय विधानमंडल, नामांकन, आनुवंशिक सिद्धांत या फिर द्विसदनीय विधानमंडल? तो ये हो जाएगा दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी रहती है क्योंकि 116 प्रश्न है, कल को एक प्रश्न और बढ़ जाएगा 117, फिर 120, 18, 19, 20, इस तरह से हमारी चलती रहेगी। दोस्तों समय देख के नहीं दोस्तों, बाकी आप देखते रहिए। अब 40 मिनट भी लगते हैं तो बाकी आप स्पीड बढ़ा के भी बाद में देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर संबंधित है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा किससे? तो ये दोस्तों आईएमएफ की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है एनटीपीसी से तात्पर्य है। तो एनटीपीसी से दोस्तों तात्पर्य है, एनटीपीसी की स्थापना भी आयोग ने पूछी हुई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी एनटीपीसी की? तो हो जाएगा 1975 में। और बाकी इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है G15 निम्नलिखित देशों का समूह है, विकसित देश, कूटनिरपेक्ष देश या विकासशील देश? तो ये हो जाएगा दोस्तों विकासशील देश। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और फिर से आपको एग्जाम में जरूर देखने को ये मिल सकता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, तो सीधे सीधे याद रखेगा बगीचा सिंह मिन्हास, BS मिन्हास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को फिर से मिल सकता है। अगला प्रश्न है किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? गोल्फ, शूटिंग, बिलियर्ड्स, रग्बी? तो बहुत अभ्यर्थियों ने इसे नहीं पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वेब एलिस ट्रॉफी, ये रग्बी में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो ये आपको बताना है पवन द्वारा, वायुदाब द्वारा, वर्षा द्वारा, हिमाच्छादन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिमाच्छादन द्वारा। अगला है किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये हो जाएगा विषुवतीय जलवायु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खट्टे और रसदार फलों के लिए, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है किसे? पूर्वी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी या फिर दक्षिणी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय। अगला है पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका या अफ्रीका? तो ये जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न दोस्तों कुछ और हैं, मालती माधव के रचनाकार हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है फिर से। तो ये हो जाएगा भवभूति की रचना है मालती माधव, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लौह स्तंभ को किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? गांधी, बोस, मदन मोहन मालवीय या फिर जेएल नेहरू? ये हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय, BHU। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का वर्णन है? बाकी यहाँ पर भाग दिए हुए हैं, तो हो जाएगा हमारा भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह या राजेंद्र प्रसाद? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, वल्लभ भाई। अगला है गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं? दोस्तों 2 वर्ष में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 116 महत्वपूर्ण प्रश्न। 116 में से कितने गलत हुए चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने इसके अलावा और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।